Hi everyone, this is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lens Network. उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की हम पोएम करने वाले हैं आई हैव बीन अक्वेंटेड विद द नाइट। ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। पोएम का एनालिसिस करने से पहले हम अपने पोएट का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे मार्च 26, 1874 में पैदा हुए। इनकी डेथ होती है जनवरी 29, 1963 में। ये एक अमेरिकन पोएट हैं और इनका काम जो है इनिशियली पब्लिश्ड कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था और बाद में यूनाइटेड स्टेट में होता है इनका काम पब्लिश। ये बेस्ट जाने किस वजह से जाते थे? फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज डिमांड ऑफ अमेरिकन कॉलोनियल स्पीच। कहते हैं कि ये जो है रूरल लाइफ के बारे में लिखते थे। रूरल लाइफ किसको कहते हैं? विलेज लाइफ को कहते हैं। उनकी वजह से ये फेमस थे। फ्रॉस्ट फ्रीक्वेंटली रॉट अबाउट सेटिंग्स फ्रॉम रूरल लाइफ। अच्छा, ये उनका जो फेमस काम है 20th सेंचुरी में रूरल लाइफ पे ही था। विलेज लाइफ से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और विलेज लाइफ के बारे में लिखते हैं। लेकिन क्या होता है कि आज की जो हम पोएम करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि हमारे पोएट जो है बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, मायूस हो चुके हैं अपने हालात ज़िंदगी से। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस, तन्हाई फील की है, जिसकी वजह से ये जो है हर चीज़ से उकता गए हैं। इनको कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मतलब अपना इंतज़ार करने वाला नहीं मिला, जिसके आड़ में आके जो है एक पोएम लिखते हैं आई हैव बीन अक्वेंटेड विद द नाइट। तो आइए अपने पोएम का एनालिसिस करते हैं। आई हैव बीन वन एक्वेंटेड विद नाइट। एक्वेंटेड कहते हैं रिलेशनशिप को, ताल्लुक़ को। कहते हैं मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसका रात के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है, एक बहुत ही डीप ताल्लुक़ है रात के साथ। आई हैव वॉकड आउट इन रेन एंड बैक इन रेन, कि मैं बाहर जाता हूँ बारिश में और वापस आता हूँ बारिश में। मतलब अभी बारिश चल रही होती है कि मैं घर से बाहर जाता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ। आई हैव आउटवॉक द फर्देस्ट सिटी लाइट। आउटवॉक कहते हैं बहुत दूर जाने को। कहता है मैं इतनी दूर तक गया हूँ, इतनी दूर तक मैं बाहर चलता गया हूँ जहाँ तक शहर की रोशनी तक नहीं पहुँच सकती। शहर की रोशनी देखें कहाँ नहीं पहुँच सकती, एक बहुत ही ज़्यादा दूर दराज जगह पर। अब हमारा जो शहर है उसकी जो हदूद होगी वहाँ तक लाइट, जिसकी लाइट होगी वो पहुँचेगी, लेकिन जहाँ तक हमारे अपने शहर की लाइट नहीं जाती वो हमारी शहर की हदूद से वो जगह बाहर चली जाती है। तो ये कहता है पोएट कि मैं वहाँ तक गया हूँ जहाँ तक सिटी की लाइट भी नहीं पहुँचती। आई हैव लुक डाउन द सैडेस्ट सिटी लेन। कहता है मैंने शहर की गमगीन तरीन गली को देखा है। देखें, अब एक गली है, उसका इमोशंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये क्या चीज़ ज़ाहिर कर रहा है कि जो हमारा पोएट है वो बहुत ज़्यादा सैड है। इसलिए वो कहता है कि मैंने उस गली को देखा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गम होता है। आई हैव पास्ड बाय द वॉचमैन ऑन हिज बीट। बीट यहाँ पर ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया गया कि मैं उस वॉचमैन के पास से गुज़रा हूँ जो कि अपनी ड्यूटी पर होता है। एंड ड्रॉप माई आइज़ अनविलिंग टू एक्सप्लेन। कहता है उसको देखकर, वॉचमैन को देखकर मैंने अपनी नज़रें झुका दी हैं। क्यों झुका दी हैं? कि मैं उसको अब इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, नहीं बताना चाहता कि मैं रात के इस पहर बाहर गलियों में अकेला क्या कर रहा हूँ। मतलब वो चाहता है कि वो जिस भी सिचुएशन में है वो इसकी एक्सप्लेनेशन किसी को ना दे। आई हैव स्टूड स्टिल, कि मैं वहीं पर खड़ा हो गया। एंड स्टॉप द साउंड ऑफ फीट। कहता है जो मेरे चलने से, मेरे पाँवों की वजह से, पैरों की वजह से जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा है ना, कहता है मैं वहाँ पर रुक गया ताकि जो मेरे पाँव की वजह से आवाज़ पैदा हो रही है मैं उसको भी रोक सकूँ। मतलब उसको बिल्कुल खामोशी चाहिए होती है। When far away in
इंटरप्टेड क्राई कहते हैं रुको। कहते हैं कि बहुत दूर से एक आवाज़ आती है रोकने के लिए। केम ओवर हाउसेज फ्रॉम एन अदर स्ट्रीट। कहता है कि ये तो जाहिर है कि जो आवाज़ है वो पोएट के लिए नहीं है और ये किसी दूसरी गली के लिए है। ये चीज़ अब उसको बहुत ज़्यादा सैड करती है कि उसके घर में उसका कोई चाहने वाला फैमिली मेम्बर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है जो उसको खैरियत से वापस आने के लिए विशेस दे। बट नॉट टू कॉल मी बैक और से गुड बाय। कहता है जो आवाज़ दूसरी गली से आ रही है वो श्योरिटी दे रहा है कि वो मेरे लिए नहीं है और ना ही मुझे कोई वापस बुला रहा है और ना ही गुड बाय विश कर रहा है। द फर्दर स्टिल एट द अनअर्थली हाइट। कहता है फिर उसने क्या देखा है, अनअर्थली हाइट देखी है। मतलब अनअर्थली हाइट क्या है कि ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊंची वाली हाइट है। वन ल्यूमिनरी क्लॉक अगेंस्ट द स्काई। ल्यूमिनरी क्लॉक यहाँ पर किस चीज़ को कहा गया है, मून को कहा गया है। कहता है कि फिर मैंने देखा एक ऐसी लाइट को देखा, क्लॉक को देखा जो कि आसमान पर है, जिसको इंसान छू नहीं सकते। बेसिकली वो किस चीज़ के बारे में पॉइंट आउट कर रहा है, वो चांद के बारे में बताना चाह रहा है। प्रोक्लेम्ड द टाइम वॉज नीदर रॉन्ग नॉर राइट। यहाँ पर ये दावा करता है, कहता है कि प्रोक्लेम कहते हैं ऐलान करने को। कहते हैं मैं दावा करता हूँ कि वक्त ना ही ठीक था और ना ही गलत। आई हैव बीन वन एक्वेंटेड विद द नाइट। फिर वो एंड पर कहता है कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो कि क्या है, जिसका एक रात के साथ एक अच्छा ताल्लुक़, एक गहरा ताल्लुक़ है। तो पोएम में क्या कहते हैं कि वो पहली बात सैड है, लोनलीनेस फील कर रहा है और किसी भी इंसान को अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए विलिंग नहीं है और इतना सैड है कि वो कहता है कि मुझे गुड बाय विश करने वाला कोई नहीं है। फिर वो एंड पर क्या कहता है कि टाइम ना ही गलत है और ना ही ठीक। ये हमारे पास छोटी सी समरी थी और इससे पहले हमने वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन इसका एनालिसिस किया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।